नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत कविता है, छोटी सी कविता है लेकिन बहुत खूबसूरत कविता है। क्या बताऊंगा इसके माध्यम से? इसके माध्यम से बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी बेदर्दी टाइप के लोग हैं, जिनके पास दिल नाम का कोई चीज नहीं है, मोह माया नहीं है, उनके प्रति यहाँ विलियम ब्लैक क्या बताते हैं इस कविता में है। हालांकि यह एक सिंबॉलिक नाम दिया गया है जिसका नाम है टाइगर। आप ये मत समझिए क्योंकि ये कविता टाइगर नाम से है, इसका टाइटल टाइगर है, लेकिन इस टाइटल टाइगर वाली कविता हमें टाइगर से नहीं बल्कि उस व्यक्तियों के बारे में बताती है, उस व्यक्तियों से परिचित कराएगी जो इसी समाज में अच्छे लोगों के साथ रह करके बुरे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात कहा जा सकता है कि जितने भी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए उस जमाने में यह कविता लिखी गई थी और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस टाइम थी यह कविता। अगर आप विलियम ब्लैक के बारे में जानते होंगे तो यह कविता आपके जुबान पे आना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मास्टरपीस होता है, तो यह कविता उनकी मास्टरपीस कहा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत कविता है यहां। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं इस कविता का पूरा डेफिनेशन, वो भी हिंदी में। पहले मैं आपको इंग्लिश में इस कविता का प्रत्येक पंक्ति को बोलूंगा और प्रत्येक पंक्ति को हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होगा। विलियम ब्लैक कहते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। अरे इसका मतलब हुआ टाइगर यानी जंगलों में रात के समय जंगलों में चमकने वाला आग की तरह धारीदार टाइगर। What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? यानी इस पंक्ति का मतलब हुआ कि वो चमकने वाला यानी जंगलों में रात के समय पर चमकने वाला चमकदार एक जानवर, आग की तरह चमकने वाला जानवर जो टाइगर है। तो व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, कौन सी दिव्य शक्ति, कौन से ऐसे अमर हाथों ने, आंखों ने देख करके, हाथों ने मिल करके उसे फ्रेम किया है उस जानवर को। किस जानवर को? टाइगर को। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहां टाइगर सिर्फ सिंबल के लिए रखा गया है, सिंबॉलिक नेम है। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि दोस्त अगर कविता को सही से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आता है। यहां शुरू में बता देता हूं, यहां कविता एक सिंबॉलिक नाम है और इसका मतलब होगा कि जैसे सिर्फ टाइगर नाम रखा गया है, लेकिन आज के जमाने में जो या पहले के जमाने में जितने भी अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग रहने वाले हैं उनके बारे में यहां है कि वो भी इसी समाज में रहते हैं और भगवान ने उन्हें कैसे बनाया। क्या अच्छे लोगों से अलग तरीका था बनाने का? क्या कौन सी हाथें थी, कौन सी आंखें थी बनाने में? आगे फिर दूसरा, ये तो फर्स्ट स्टेंजा हुआ। अगला स्टेंजा में कहते हैं कि व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज। यानी कि उसकी चमकती हुई आंखों की जो आग है ये कहां से आई है, कितनी दूर से आई है, क्या आकाश से आई है या पताल से आई है? आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि उसके आंखों में आप देखेंगे तो लगेगा आग चमकता होगा, गुस्सा से भरा हुआ है। तो या बुरे आदमी को भी देख लीजिए, अगर बुरा आदमी होगा और जिस टाइम में वो गलत करता होगा उसे आप देखिएगा तो यहां वही चीज दिखाया गया है कि इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज। हो टाइगर, तुम्हारे आंखों में चमकती हुई जो आग है, जलती हुई आग है, ये किस जगह से आई है? क्या आकाश से आई है या पताल से आई है? ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड्स डेयर सीज द फायर। और इस आग को ऐसे करने में किसने, कौन सी पंख, कौन ऐसा था जो पंख लगाकर गया था उस चीज को लाने के लिए? तुम्हारे जो आंख में आग है जलती हुई, वो जो अंगारे जैसी चीजें हैं, उसे कौन से पंख लगाकर, किस हाथों से, कितना हिम्मत करके वो ला करके तुम्हें डाला है, बनाया है। एंड व्हाट अ सोल्जर्स एंड व्हाट ए आर्ट कुड द स्न्यूज ऑफ द हार्ट्स। यानी तुम्हारे दिल के जो वो स्न्यूज है किसने बनाया, कौन कंधे ने मिलकर बनाया, कौन ऐसा कारीगर था जिसकी कारीगरी ने इतना ऐसे भयानक चीज बना दिया। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। यानी कि जब तुम्हारा दिल, जब तुम्हें बनाया गया होगा और तुम्हारा दिल धड़कने लगा होगा तो व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, तो वो कैसा वो मंजर होगा उस टाइम में जो बना रहा होगा, कि उस क्या दशा होगा उस
ये हाथों की, उसकी वो पैरों की क्या दशा होगी जिस टाइम वो बना रहा होगा, वो अचानक तुम्हारे दिल धड़कना शुरू किया होगा। आगे लिखते हैं कि व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट द फर्नेंस वाज दाई ब्रेन। यानी इसका मतलब यह होगा कि यहां पर उन्हें एक ब्लैक स्मिथ से कंपेयर करते हैं जो बनाया है। यानी कुल मिलाकर बोल दीजिए कि भगवान के बारे में यहां बोल रहे हैं कि जिस भगवान ने इस प्राणी को बनाया तो उस टाइम में उसका क्या रवैया होगा, और वो यहां पर उन्हें ब्लैक स्मिथ से यानी कि एक लोहार से कंपेयर करते हैं। व्हाट द हैमर ऑन व्हाट द चेन, वो कौन सा हथौड़ा होगा, वो कौन सा वो चेन होगा, इन व्हाट ए फर्निश वाज दाई ब्रेन, और वो कौन सी ऐसी कारीगरी होगी जो तुम्हारे इस दिमाग को बनाया होगा, क्या ऐसा चीज होगा। What the enable, what dead grapes, dare its deadly terror scraps। यानी वो कौन से औजार होगी, एनेबिल का मतलब होता है औजार, वो कौन से औजार होगी, एंड व्हाट डेड क्रैप्स, वो एंड इट्स डेडली टेयर स्क्रैप्स, वो कौन सा पकड़ होगा कि जो तुम्हें इतना भयानक बनाया। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। जब तुम्हें बनाया गया होगा तो आकाश के तारे भी अपने हथियार को फेंक दिए होंगे डर के कारण, समझ लीजिए, और पूरे स्वर्ग को पानियों से भर दिए होंगे, यानी अपनी आंसुओं से भर दिए होंगे डर के कारण। Did he smile his walk to see? Did he who made the lamp make thee? अंत में बोलते हैं कि क्या भगवान ने जिस भगवान ने एक मासूम मेमने को बनाया, क्या वही भगवान तुम्हें बनाकर अपने कारीगरी पर खुश हुआ होगा तुम्हें देख करके, कि एक तरफ तो अच्छे लोगों को बना दिया वो और एक तरफ से इतना भयानक चीज बनाया, तो क्या खुश होगा इस चीज को देख करके। और अंत में यही चीज बोलते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग नाइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, What a immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। यानी वो टाइगर, वो चमकते हुए रात के अंधेरों में चमकते हुए आग की तरह, जंगलों में चमकते हुए आग की तरह बाघ टाइगर, What a immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry। वो कौन सा ऐसा शक्ति होगा, कौन सा ऐसा हाथ होगा, वो आंखें होंगी जो तुम्हें बनाया होगा। कितना खूबसूरत कविता है, आप इसका मतलब समझेंगे तो मजा आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।